आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह भी बताएं कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को आज्ञा दी। लनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से बड़ा एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंच सब बताया और यह भी कहा कि जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी से जलंधर के अधीन हो उन्हीं के घर में निवास करने लगे हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। यह सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में क्यों रहने लग गए। यह सुन विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में रहने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप क्या कह रहे हो। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगे। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। अनेकों प्रकार के अस्त्र बरसने लगे। भैरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी घोड़ों रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिंदा करने लगे। यह देख शिवजी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर कहा, उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा असुरों का च्वरण करने लग गई। फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गायब हो जाने के बाद दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ आगे शुंभ निशुंभ और कालनेमी जैसे सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को देखा। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर एक बहुत बड़ी सी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी युद्ध में गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी दोनों ओर से सिंहनाद कर धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल हो धरती पर गिरे। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिरे। फिर दैत्य ने हाथ में परित ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। शीघ्र ही शिवजी के पास पहुंचकर और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार सुनाया।
लीलाधरी भगवान ने उन्हें अभय दे उनका संतोष वर्धन किया।